प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको सलाम। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि उसने एक मौका और दिया है कि हम आप सबके साथ उसके वचन पर कुछ देर विचार कर सकते हैं। हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें उसके पहले आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम अपने सिरों को आपके चरणों पर झुकाते हैं ताकि आपकी आत्मा के प्रकाश को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें और उसके द्वारा सामर्थ पाकर हम आपकी महिमा कर सकें। मैं जो बोलता हूँ वो मेरा शब्द ना हो, वो आपकी ओर से कहा गया एक एक शब्द हो और सुनने वाले आत्मा में होकर उसको ग्रहण कर सकें। इस पूरी आराधना के अगुवे आप होइए, विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आज जब हम इस संसार में देखते हैं, हमको बहुत सी बातों में हम देखते हैं कि लोग अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा उसमें लगाते हैं और सोचते हैं कि वो सब कुछ कर सकते हैं। और जब हम पौलुस के जीवन में जाते हैं तो पौलुस बड़ी विनम्रता के साथ एक बात कहता है। जब हम फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित के पत्र उसके 4 अध्याय के 13वें पद को हम देखते हैं, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पौलुस यहाँ पर बड़ी नम्रता के साथ इस बात को स्वीकार कर रहा है कि जो मुझे सामर्थ देता है, मैं अपनी सामर्थ से नहीं, लेकिन जो मुझे सामर्थ देता है उसकी सामर्थ में मैं सब कुछ कर सकता हूं। और तब प्रश्न उठता है, पौलुस को सामर्थ कौन देता है? जब हम गंभीरता से विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि संसार में 2 प्रकार की शक्तियां हैं और वो दोनों शक्तियां अपने अपने लोगों को सामर्थ देती हैं। एक शक्ति परमेश्वर की है जो कि अपने लोगों को सकारात्मक शक्ति प्रदान करती है, और दूसरा शैतान है, उसकी शक्ति है और शैतान भी अपने लोगों को शक्ति प्रदान करता है। लेकिन शैतान की शक्ति कभी भी सकारात्मक नहीं होती, वो हमेशा नकारात्मक कार्य ही करवाता है, विध्वंस के काम करवाता है, हानि पहुंचाने वाले काम करवाता है। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों से हमेशा भले काम करवाता है और उसकी अपेक्षा यही रहती है कि उसके लोग भले काम को करें। अब हम जब फिलिप्पी उसके 4 अध्याय के 13वें पद में जाते हैं, वहां पौलुस इस बात को कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और पौलुस एक ऐसा चरित्र है जो दोनों शक्तियों के अधीन रहा है। जब हम पौलुस के जीवन की विवेचना करते हैं तो जिस प्रकार से यीशु मसीह ने सारे विश्व के इतिहास को 2 भाग कर दिया, और इतिहास जब भी लिखा जाता है तो उसमें लिखा जाता है ईसा पूर्व या एडी, क्योंकि बीसी और एडी यीशु मसीह से शुरू हो गई। यीशु मसीह के पहले क्या हुआ और यीशु मसीह के बाद क्या हुआ, इतिहास 2 भागों में बढ़ गया। उसी प्रकार से पौलुस का जीवन जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है, यीशु मसीह को ग्रहण करने के पहले और यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद।
यीशु मसीह के को ग्रहण करने के पहले जिस शक्ति के अधीन वो था, और वो नकारात्मक शक्ति थी, उससे भले काम नहीं हो रहे थे, उससे हिंसा हो रही थी, लोगों को सताया जा रहा था, लोगों को मारा जा रहा था। और पौलुस वो व्यक्ति है जो स्तिफनुस की वध के समय लोगों के कपड़ों की रखवाली कर रहा था, और वो स्तिफनुस के वध से सहमत था। वो इस बात को उचित ठहराता था कि चूंकि स्तिफनुस यीशु मसीह पर विश्वास करता था, उसका प्रचार करता था, और इसलिए यहूदियों को उसको अपने बीच में से मार देना आवश्यक है, और होता भी यही है। और उसके बाद उसके नकारात्मक चरित्र को हम देखते हैं, किस प्रकार वो यरूशलेम से आगे बढ़ता है, और दमिश्क भी इसी इच्छा से जा रहा है, और उसने इसी इच्छा से कि वो जो मसीह हैं उनको बांध कर यरूशलेम ला सके, उनको दंडित करवा सके, वो पत्र ले जा रहा है, अधिकार पत्र उसके पास है। लेकिन वहीं पर मार्ग में पौलुस की मुलाकात यीशु मसीह से होती है, और तब वहां से उसका एक दूसरा जीवन शुरू हो जाता है। यीशु मसीह को जानने से पहले, ग्रहण करने से पहले, उसकी आवाज सुनने से पहले, यीशु मसीह से बातचीत करने से पहले पौलुस का जीवन दूसरा रहता है। और जब वो यीशु मसीह से मुलाकात कर लेता है, उससे प्रश्न करता है, हे प्रभु मैं क्या करूं, तब उसके जीवन में एक परिवर्तन आ जाता है। और यही परिवर्तित पौलुस कह रहा है कि जो मुझे सामर्थ देता है। अब उसकी सामर्थ देने वाला वो दुष्ट नहीं है जो उससे विध्वंस करवाता था, हत्याएं करवाता था, लोगों को मारपीट करवाता था, यीशु मसीह की निंदा करवाता था। लेकिन अब उसको सामर्थ देने वाला परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। और जब प्रभु यीशु मसीह उसको सामर्थ देता है तो उसके काम बदल जाते हैं, उसके सोच बदल जाते हैं, उसकी सहनशीलता बदल जाती है। वो जो बड़ा उतावला था अब सहनशील बन गया है, वो जो सताने वाला था अब वो उसी यीशु का प्रचार करने वाला बन गया है। और जैसा मैं कह रहा था, यीशु मसीह को ग्रहण करने के पहले और यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद हम पौलुस के जीवन में बहुत भारी परिवर्तन को देखते हैं। और यहाँ पर उसी परिवर्तन को लेने के बाद वो कहता है कि मैं उस सामर्थ से, जो यीशु मसीह की सामर्थ है, उस सामर्थ में सब कुछ कर सकता हूं। पर अब मैं किसी को मारूंगा नहीं, अब मैं किसी को सताऊंगा नहीं, लेकिन मैं इस सामर्थ से उन कामों को करूंगा जो भले हैं। और आज हम कुछ कामों को विचार करेंगे कि पौलुस उस सामर्थ देने वाले यीशु मसीह की अधीनता में आने के बाद क्या कुछ कर सकता है, क्योंकि यह जानना और इस पर चिंतन करना हमारे लिए जरूरी है। हमने भी प्रभु को, यीशु मसीह को ग्रहण किया है। एक समय था जब हम शायद प्रभु यीशु मसीह से अनजान थे, या हमारे पूर्वज अनजान होंगे। उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया और उसके बाद उनके जीवन में परिवर्तन आया, उन्होंने यीशु मसीह के लिए काम किया, और आज उन्हीं का बीज हम हैं। पर क्या हम पौलुस के समान कह सकते हैं कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं? सबसे पहली बात जो हम देखते हैं और वो है अपने भले की सब बातों का इनकार करना। हर मनुष्य की यह लालसा होती है कि उसके जीवन में भलाइयां आए, उसको लाभ हो, वो
उन लाभों को अपने लाभ के लिए, उन बातों को अपने लाभ के लिए परिवर्तित करना चाहता है। लेकिन पौलुस के जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन को जो वो अपने जीवन में लागू करता है, जैसा कहता मैं कर सकता हूं, और वो करके दिखाता है। जब हम इसी फिलिप्पी उसके 3 अध्याय के 7वें और 8वें पद को देखते हैं, परंतु जो जो बातें मेरी लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिनके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। मसीह को प्राप्त करने के लिए, मसीह को अपने जीवन में लेने के लिए पौलुस कहता है, जो जो बातें मेरे लाभ की थी उनको मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। पौलुस के जीवन में बड़ी ऊंचाइयां थी, उसकी जान पहचान बड़े बड़े लोगों से थी, उसका मान सम्मान था, उसको लोग कुछ समझते थे, और उसी कारण से उसके उन पदों के कारण उसको अधिकार मिल जाता है कि वो मसीहों को बांध सकता, उनको जेल खाने में डलवा सकता, उनको सता सकता है। पर पौलुस कहता है, जो जो बातें मेरे लाभ की थी उनको मसीह के कारण मैंने हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं। लेकिन वो बातें, वो चीजें जो उसको कल तक लाभ पहुंचा रही थी, यीशु मसीह को ग्रहण करने के पहले तक लाभ की थी, उनको अब वो कूड़ा समझ रहा है। मैंने इस विषय में जब सोचा, हम कितनी बातों को अपने लाभ के कारण प्रभु को अलग कर देते हैं। अभी तो हम अच्छी तौर से नौकरी कर लें, शांति पूर्वक अपनी नौकरी पूरी कर लें, उसके बाद देखेंगे। और उसके कारण हम कितने समझौते करते हैं, कितनी बार अपने कार्य क्षेत्रों में मूर्तियों के सामने सिर झुकाते हैं, अपने अधिकारियों के सामने उनको खुश करने के लिए उनके लिए बड़े बड़े चंदे देते हैं, दान देते हैं। लेकिन पौलुस कहता है, उनको मैं कूड़ा समझता हूं। ये पदोन्नति, ये बड़े बड़े अधिकार, ये बड़े बड़े पद, ये सब मेरे लिए कूड़ा है। आज पौलुस आपको और मुझको एक चुनौती दे रहा है। जब हम प्रेरितों का काम उसके 22वें अध्याय के 3 पद में जाते हैं, मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ, जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पांव के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादाओं की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाया था जैसे तुम सब आज लगाए हो। पौलुस बताता है, मैं किलिकिया का हूं, किसी उसमें जन्मा हूं, और मैंने गमलीएल के पास बैठकर, उसके चरणों में बैठकर थियोलॉजी व्यवस्था को सीखा है। वो कोई साधारण डिग्री नहीं लिए था। गमलीएल का शिष्य बनना उस समय साधारण बात नहीं थी। लेकिन पौलुस की योग्यता को देखते हुए, उसकी जील को देखते हुए और उसके ज्ञान को और उसके समझ लेने की शक्ति को देखते हुए गमलीएल ने उसको अपना शिष्य बना लिया और वो उसके पास बैठकर व्यवस्था की बारीकियों को सीखा। और उन सीखने के बाद उसका ध्यान, उसका मन उन बातों में इतना लग गया कि वो मसीहों को सताने लगा। लेकिन जब वो प्रभु यीशु को ग्रहण कर लेता है, गमलीएल की शिक्षा को कूड़ा समझता है।
उस डिग्री को, जिसका मान सम्मान था, जिसके कारण उसको बड़ा अधिकार प्राप्त था, उसको कहता मैं कूड़ा समझता हूं। और आगे लिखता है कि जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। इन बातों को मैं इसलिए कूड़ा समझता हूं, इनको मैं व्यर्थ समझता हूं। ये आसान काम नहीं है। ना सिर्फ वो यहूदी था, जन्म का यहूदी था, किलिकिया में जन्म था, लेकिन वो रोमी भी था। और जब हम प्रेरितों काम उसके 22वें अध्याय के 25वें पद से 28वें पद में जाते हैं, वो इस बात का भी उल्लेख करता है कि मैं अतीत में क्या था। जब उन्होंने उसे तमसों से बांधा तो पौलुस ने उस सूबेदार से जो पास खड़ा था कहा, क्या यह उचित है कि तुम एक रोमी मनुष्य को और वह भी बिना दोषी ठहराए हुए कोड़े मारो? सूबेदार ने यह सुनकर पलटन के सरदार के पास जाकर कहा, तू यह क्या करता है? यह तो रोमी मनुष्य है। तब पलटन के सरदार ने उसके पास आकर कहा, मुझे बता, क्या तू रोमी है? उसने कहा, हाँ। यह सुनकर पलटन के सरदार ने कहा, मैंने रोमी होने का पद बहुत रुपये देकर पाया है। पौलुस ने कहा, मैं तो जन्म से रोमी हूं। पौलुस अपनी एक और योग्यता को यहां बता रहा है। उस समय रोमी होना एक बहुत बड़ा पद था, बड़ा अधिकार था। रोमी नागरिकता प्राप्त करने के लिए लोग बहुत धन खर्च करते थे। और वहां पर वो सूबेदार यही बात कहता है उससे कि मैंने तो ये पद, रोमी होने के पद को बहुत रुपया देकर प्राप्त किया है। और उसका कहता मैं तो जन्म से हूं, मैं ऐसे स्थान में जन्मा हूं और मुझको ये नागरिकता मिली हुई है। वो यहूदी भी था और वो रोमी भी था, क्योंकि ड्यूअल जो नागरिकता है वो उस समय लोग ग्रहण करते थे, ताकि यहूदी होकर वो रोमियों के अधिकारों को प्राप्त करके अपने लोगों पर अधिकार चला सके। और पौलुस के पास भी यह योग्यता थी, लेकिन वो बड़े शान से कहता है, मैं इन सारी योग्यताओं को कूड़ा समझता हूं। क्यों समझ पाता? कैसे समझ पाया वो? और उसका एक ही कारण है कि वो कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जितनी बातें मेरे लाभ की थी, जिन बातों से मुझको सुख विलास मिल सकता था, जिन बातों से मुझको महिमा मिल सकती थी, जिन बातों से मेरा मान सम्मान बढ़ सकता था, मैं ऐसी सारी बातों को यीशु मसीह के कारण कूड़ा समझता हूं। और ये हमारे लिए एक चुनौती है। आज क्या हम प्रभु के लिए अपने लाभ की बातों को, अपने लाभ के पदों को, अपने लाभ वाले पैसों को, आज कितने मसीह हैं जो कि परमेश्वर की कृपा से ऐसे ऐसे पदों पर हैं जहां से वो लाखों रुपए कमा सकते हैं और वो कमाते हैं। लेकिन पौलुस यही कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उन लाखों रुपयों का इनकार कर सकता हूं, उन बड़े पदों का इनकार कर सकता हूं, उन सबको मैं छोड़ सकता हूं। मैं अक्सर एक भाई को स्मरण करता हूं जो कि रायपुर के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कर रहे थे और एमबीबीएस करने के तीसरे भाग में उनकी मुलाकात यीशु से हो जाती है। और जब उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, तब उन्होंने अपने अध्ययन को वहीं पर रोक दिया। उनने 3rd ईयर भी क्लियर कर लिया था, सिर्फ उनको इंटर्नशिप करना थी, लेकिन उन्होंने उसी क्षण उसको छोड़ दिया और वो पासवानी सेवा में चले गए। और जब मेरी मुलाकात उनसे हुई और मैंने कहा, आप मेडिकल के स्टडी करने के बाद मेडिकल की प्रैक्टिस करते हुए भी तो प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर सकते थे। उन्होंने कहा, मैं इस डिग्री को कूड़ा समझता हूं।
ये मनुष्य का ज्ञान है, लेकिन मैं परमेश्वर की आत्मा में अपने प्रभु का काम करता हूं। मैं आज भी बीमारों से मिलता हूं, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं, और अब वो दवाई से नहीं लेकिन प्रार्थनाओं से ठीक होते हैं। ये है जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। इतना कठिन एडमिशन, इतना कठिन कोर्स, और उसके बाद उसको कूड़ा समझ लेना साधारण बात नहीं है। जो आशीष पत्रिका हमारे पास आती है, उसके फाउंडर दोनों पति पत्नी, एक डॉक्टर एक इंजीनियर, लेकिन उन्होंने उन बातों को कूड़ा समझा और जवानों के बीच में उन्होंने ब्लेसिंग मिशन की स्थापना करी और सेवा करने लगे। और मैं पढ़ रहा था, उन्होंने उसकी अध्यक्षता पद को भी छोड़कर ग्रामों में चले गए उड़ीसा के, और प्रचार करते और सेवा करते थे। यह है जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं एमटेक की डिग्री को शून्य कर सकता हूं, मैं एमडीएमएस की डिग्री को शून्य कर सकता हूं, क्योंकि जो मुझे सामर्थ देता है। आज परमेश्वर का ये दास पौलुस आपको और मुझको चुनौती दे रहा है कि मैं जब इन बातों को कूड़ा समझ सकता हूं, मैं इनको छोड़ सकता हूं, तो तुम क्यों नहीं कर सकते। और हम अपने जीवन पर विचार करें। आज हमारी स्थिति क्या है? हम कहते तो हैं, इस पद को बहुत पढ़ते तो हैं, जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन अपनी लाभ की बातों को क्या हम छोड़ पाते हैं? अपने लाभ की बातों को हम दरकिनार कर पाते हैं, या उनको भी अपने पास रखे रहते हैं और प्रभु को भी कहते हैं नहीं, मैं तेरे लिए करूंगा। हम जब आगे बढ़ते हैं, ये पौलुस जो कि पहले घायल करने वाला था, यह जो लोगों को घसीटने और मारपीट करने वाला, पत्थरवाह करने वाला था, वो अब हर संकट और तकलीफ को प्रभु यीशु मसीह के कारण सह लेता है। बहुत जाना पहचाना अंश है 2 कुरिन्थी उसका 11वां अध्याय और 23वें पद से 29वें पद में हम जब जाते हैं, पौलुस उन तमाम क्लेशों को जो कि मसीह को ग्रहण करने के बाद उसके जीवन में आए। मसीह को ग्रहण करने पहले तो उसको सुख विलास था, लेकिन यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद उसके जीवन में जो क्लेश और दुख आए, उनका बखान करता है। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उगड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसी के ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। पौलुस यहाँ पर बड़े विस्तार से अपने उन जोखिमों को, अपने उन सताओं को, और खास तौर से कलीसिया स्थापना करने में जो उसको संकट और समस्या झेलना पड़ती थी, उन सब बातों का विस्तार से उल्लेख कर रहा है। कारण एक है, वो ये बताना चाहता है
कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं ये सब भी कर सकता हूं। मैं कोड़ों की मार खा सकता, मैं पत्थरवाह हो सकता, मैं बेतों की मार खा सकता, मैं जहाजों में बैठता हूं, मैं तो सेवा में जा रहा लेकिन वो जहाज टूट गए। लेकिन उसके जीवन में बड़बड़ाहट और कुड़कुड़ाहट नहीं आती। उसके जीवन में प्रभु मैं तो सब कुछ छोड़कर, बड़े बड़े पद छोड़कर, बड़े बड़े अधिकार छोड़कर तेरे पास आया हूं और अब मेरी ये दशा है कि मेरी जाति के लोग, मेरे अपने लोग मेरा इनकार कर रहे हैं। वो इन बातों को नहीं बोलता, लेकिन हर बात को वो सह लेता है, क्योंकि वो उस सामर्थ को अपने अंदर पाता है जो उससे सकारात्मक कार्य करवाती है। वो अब विध्वंस करने वाला नहीं, लेकिन उन बातों को झेलने वाला है। जब हम गलाती उसके 6वें अध्याय के 17वें पद में जाते हैं, आगे को कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। यीशु के दागों को मैं अपनी देह में लिए फिरता हूँ। वो लोगों को बता रहा है ये जो चोट के दाग हैं, जो ये कोड़ों की मार है, जो घाव हैं, ये सब मैंने यीशु मसीह के कारण, उसके सुसमाचार के कारण मैंने अपने ऊपर लिए हैं। मैं यीशु के दागों को अपने ऊपर लिए फिरता हूं। ऐसा कौन कर सकता है? वही कर सकता है जिसको परमेश्वर से सामर्थ मिलती है। वरना जो सताव हमने पढ़े, जो तकलीफें हमने देखी और यहाँ पर सुनी, उनको यदि हमारे जीवन में आए तो हम कब से बैकस्लाइड हो जाते। लेकिन पौलुस कहता है मैं ये सब सह सकता हूं, मुझको पत्थरवा होना स्वीकार है, क्योंकि मैं अब प्रभु यीशु को ग्रहण कर चुका हूं। प्रेरितों का काम उसके 21वें अध्याय के 13वें पद को देखें। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरे दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। जब एक भविष्यवक्ता ये बताता है कि ये पटुका जिसका है उसको यरूशलेम में इस रीति से बांधा जाएगा, तब लोग कहते हैं तू यरूशलेम मत जा, तू हमारे बीच में रहे, सुरक्षित रहे, प्रचार कर, सेवा कर। और जब पौलुस नहीं मानता तो वो उसको छोड़ने आते और रोते हैं। अब तब पौलुस ये बात कहता है, तुम रो रो के मेरा मन क्यों कमजोर करते हो, क्यों कच्चा करते हो? मैं तो यरूशलेम में यीशु मसीह के लिए बांधे जाने के लिए ही नहीं, मरने के लिए भी तैयार हूं। वो ऐसा कैसे कह सका? हर एक को अपनी जान की चिंता होती है, लेकिन पौलुस अपने जानते हुए में यरूशलेम जा रहा है। भविष्यवाणियां हो रही है कि वहां पर तेरे लिए कष्ट और क्लेश इंतजार कर रहा है, पर वो कहता मैं वहां जाऊंगा, क्योंकि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। सच में प्रियो, आज हम अपने जीवन के सताओं पर सोचें। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी समस्याएं, छोटे छोटे विरोध हमारी शक्ति को कम कर देते हैं, हमारे साहस को कम कर देते हैं, हमको हताश निराश कर देते हैं और हम सोचने लगते हैं कि अब बहुत हो गया, हमने बहुत सेवा कर ली, अब हम आराम करेंगे। पर पौलुस का वचन यहीं पर आपको और मुझको चुनौती देता है कि अगर मेरी सामर्थ देने वाला मेरा यीशु है तो उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये सताव, ये निंदा, ये मेरे विरुद्ध कही जाने वाली बातें कुछ नहीं है। पौलुस का उदाहरण हमारे सामने है। हम अपने जीवनों पर विचार करें। आज हमने सिर्फ 2 बातों को देखा है। पहला, पौलुस कहता है जो जो बातें मेरे लाभ की थी उनको मैं अपना सामने कूड़ा समझता हूं, और दूसरी बात कि मैं हर सताव को,
हर पीड़ा को, हर कष्ट को अपने यीशु के लिए सह सकता हूं, क्योंकि वही तो मुझको सहने की सामर्थ्य देता है। आप और मैं अपनी सामर्थ्य से ना तो अपनी योग्यताओं को कूड़ा समझ सकते हैं और ना अपने ऊपर होने वाले सताव को सह सकते हैं। ये आपको और मुझको और पौलुस को केवल यीशु देता है। और इसलिए हम भी अपने जीवनों पर विचार करें और पौलुस के इस पद को ना दोहराएं, लेकिन इस पद को अपने जीवन से प्रकट करें कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि अंधकार में से ज्योति में आपने हमको लाया है, और जब हम आशा विहीन थे आपने हमको आशा में लाया है कि हम अनंत जीवन की आशा में आगे बढ़ सकें। और इसीलिए पौलुस कहता है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित लगे रहो। हम भी प्रभु जी उसके समान जब इस पद को पढ़ते हैं कह सकें, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं अपने मान सम्मान को, अपने लाभ की बातों को पूरा समझ सकता हूँ, और मैं उन तमाम दुख क्लेशों को जो कि इस संसार में मुझ पर आते हैं उनका सामना कर सकता हूँ, उनको सह सकता हूँ, यीशु के दागों को अपने ऊपर लिए हुए फिर सकता हूँ। प्रभु जी, पौलुस के समान हमको भी सामर्थ्य दीजिए। विनती आप ही के नाम से मांगता हूँ, आमीन।